नमस्कार, मैं हूं खुशबू व्यास और आप देख रहे हैं BRG न्यूज़। आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है और इस दिन के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्हें किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। ये एक फिल्मी हस्ती है, एक्टर एंड ऑथर समीर सोनी। सर, वेलकम टू BRG न्यूज़। समीर सोनी ने पिछले साल एक बुक लिखी थी, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ साइलेंस, द डायरी ऑफ एन इंट्रोवर्ट, जो नेशनल बेस्ट सेलर बुक बन गई है। सर, उसके लिए पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी बुक बेस्ट सेलर बुक हो गई है। तो सबसे पहले तो हमें बुक के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। थैंक यू फर्स्टली, थैंक यू वेरी मच। बहुत खुश हूँ मैं, क्योंकि मुझे जब मैं किताब लिख रहा था, ये मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट किताब है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने लिखी है, क्योंकि अक्सर होता है जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो अपनी कहानी लिखते हैं, और ये कहानी इस किताब में मेरी पर्सनल कहानी नहीं है। हाँ, मेरे थॉट्स हैं जो मैं सोचता हूँ कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मैं क्यों हूँ, कैसा हूँ। और मेरी उम्मीद यही थी कि काफ़ी लोग इसको रिलेट कर पाएंगे। अक्सर होता है कि आप किताब पढ़ते हैं तो आप किसी और व्यक्ति की तरफ वैसा बनना चाहते हैं या उनको एडमायर करते हैं और उनके बारे में सोचते हैं। और मेरी जो सोच थी कि लोग किताब पढ़ें और अपने बारे में सोचें। मैं इंस्पायर करना चाहता था कि लोग अपने बारे में सोचें कि मेरी लाइफ क्या है, मैं क्या चाहता हूँ, मुझे किस चीज़ से खुशी मिलती है। तो बेसिक मुद्दा यही था मेरा, और इसलिए मैंने कवर में अपनी फ़ोटो भी नहीं डाली। मैंने कहा मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग सोचें कि हाँ, एक और एक्टर आया अपनी किताब लिख रहा है अपने बारे में, कि मैंने ऐसा स्ट्रगल किया, वो स्ट्रगल किया। नहीं, ये डिफरेंट तरह का स्ट्रगल है। ये स्ट्रगल है अपने आप से, कि आप अपना आपको पहचान पाएँ, आप क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है, स्पेशली आजकल के दौर में जब सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो गया, आपको बताया जा रहा है कि आपको ऐसे दिखना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, ये करना चाहिए, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कहीं पर इंसान अपने आप को खो रहा है, जो प्रेशर्स पड़ रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक कोर्स करेक्शन हो, कि आज से अगर हम 50-60 साल भी थोड़ा पहले भी जाएं, तो हम अगर बोलते थे डिस्कशन ग्रेट आदमियों की, तो हम बात करेंगे महात्मा गांधी की बात हुई, मदर टेरेसा की बात कर दी, मार्टिन लूथर किंग की बात होती थी। आजकल ये होता है स्टीव जॉब्स। कौन रिचेस्ट आदमी कौन है, बिलियनियर कौन है, पता नहीं कहाँ पर कैसे कहाँ हम भटक गए। जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो इतना हावी हो गई हैं आपके ऊपर। ये नहीं कि वो ज़रूरी नहीं है, ऑफकोर्स ज़रूरी है अगर आपको रहना है, मगर कहीं पर आपका अपना जो आइडेंटिटी है वो कहीं खो रहा है। एंड ये बुक में मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को इंस्पायर किया जाए कि आप प्लीज़ अपने आप को मत खोइए भीड़ चाल में, और आप जैसे भी हैं ठीक है। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि लोग भेड़ चाल में खो रहे हैं, ज़्यादातर सोशल मीडिया के इस्तेमाल की वजह से ही ऐसा हो रहा है। और क्योंकि सोशल मीडिया का दौर बढ़ गया, लोगों ने किताबें पढ़ना भी कम कर दिया था। तो अब वैसे लोग किताबें पढ़ते हैं, पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया का दौर बढ़ता जा रहा है, वैसे पढ़ना लोगों का कम हो रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक पढ़ने का सवाल है, मुझे बेसिक चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। मैं मतलब ये नहीं कहूँगा कि यार आपको किताबें पढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर आपको एक वीडियो देख के या कुछ और सुन के वही इन्फॉर्मेशन आधे घंटे में मिल सकती है तो अच्छा है। मगर किताबों का क्या फ़ायदा था, या क्या एक साइड इफ़ेक्ट था कि आपको एक धैर्य मिलता था, पेशेंस। मगर आजकल के डे एंड एज में हम फास्ट फॉरवर्ड में आ गए हैं लाइफ में। हर एक चीज़, अब पहले होता था कि 2 घंटे की 3 घंटे की फिल्म है, अब आ गए हैं हम 1 मिनट की रील पे। 1 मिनट भी नहीं है, 15 सेकंड की रील है। तो इसमें जो होता है ना कि आपको कुछ सोचने का वक्त नहीं मिल रहा है, आप रिएक्टिव हो गए हैं, एंड दैट टू मी इज़ डेंजरस। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही। सो जो किताबों का फ़ायदा ये था कि एटलीस्ट आपको एक टाइम मिलता था। आपको अगर 200 पन्ने पढ़ने हैं, पढ़ेंगे। अब लोगों के पास पेशेंस नहीं है। जो पुरानी जनरेशन थी, ठीक है, आपके पास मोबाइल्स भी इतने पॉपुलर नहीं थे, वो बाद में ही आया, मोबाइल को आए कुछ टाइम ही हुआ है। अब तो ये हो गया कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी फ़्लाइट में ट्रेन है या 1-2 घंटे लेट हो गई है, तो कुछ बड़ी बात नहीं थी। अब 5 मिनट भी इंसान लेट हो जाता है, या 5 मिनट भी आपने किसी को फ़ोन किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया, अरे क्या हो गया, फ़ोन नहीं उठाया। पेशेंस लेवल इतना कम हो गया। एंड आई अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी
इज़ वेरी हेल्पफुल, मगर उसका ये साइड इफ़ेक्ट भी है दैट वी हैव टू बी केयरफुल। जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि एक्टर एंड ऑथर, तो ये एक्टर से ऑथर की जर्नी किस तरीके से शिफ्ट हुई, ये मैं जानना चाहती हूँ। देखिए, जब मैं एक प्रोफेशनली आई एम एक्टर हूँ, क्योंकि वही मेरी रोज़ी रोटी है और वही इतने सालों से मैं कर रहा हूँ, बट मैं आई सी माई सेल्फ एज अ क्रिएटिव पर्सन। तो मैंने एक्टिंग इतने सालों से कर रहा हूँ, मेरी जो एजुकेशन है वो फाइनेंस में है। मैंने कैलिफोर्निया में पढ़ाई की है। मैंने फ़िल्म डायरेक्ट की है, लिखी भी है, अब किताब लिखी है। तो आई थिंक इन दी एंड सब कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अपने विचार शेयर करना चाहते हैं, माध्यम कुछ भी हो, सीरियल हो, फिल्म हो, किताब हो, बेसिकली आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि मैंने सोचा था कि मैं ऑथर बनूंगा, और अपने आप को मैं फ़िलहाल ऑथर मानता भी नहीं हूँ। एक किताब लिखने से कोई आदमी ऑथर बनना ही जाता है, मगर हाँ, जो मेरे पास कहने को था मैं उसकी इम्पोर्टेंस को पहचानता हूँ, एंड आई थिंक इट्स वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। एंड इसीलिए मैंने, बिकॉज उसमें किताब में काफ़ी मेरी पर्सनल डायरी भी है, नहीं तो मैं शेयर नहीं करता। इसके बारे में मैं इतना पैशनेट हूँ कि मैं चाहता हूँ ये किताब सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, इंटरनेशनली भी पढ़ी जाए, बिकॉज आई थिंक एज अ सोसाइटी हम एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम दूसरी डायरेक्शन को एक कोर्स करेक्शन करने की ज़रूरत है। तो आज किताब है, कल मैं फिल्म डायरेक्ट करूँगा, शूटिंग चल रही है, मैं वेब सीरीज़ कर रहा हूँ, तो चलता सब। बिल्कुल, तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं किताब के बारे में, और उसमें आपने अभी बताया कि आपकी जो चैप्टर्स है उसमें आपकी पर्सनल डायरी के पन्ने लिए गए हैं। तो जब आप इस किताब के ऊपर काम कर रहे थे, आपको एक सेकंड के लिए भी ऐसा लगा कि ये बिल्कुल मेरी पर्सनल प्राइवेट बातें हैं जो बाहर आ जाएगी, तो क्या आपका मन थोड़ा सा डगमगाया था या फिर आप ये करना ही चाहते थे? पहली बात, मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा कुछ लिखा जिससे किसी और को चोट पहुँचे। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट वही चीज़ होती है कि किसी और को चोट पहुँचे, किसी के फीलिंग्स को लगे, और मुझे नहीं लगा कि मैंने ऐसा कुछ लिखा था। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप जब कुछ क्रिएट कर रहे होते हैं, कई बार आप जो क्रिएट कर रहे होते हैं वो आपसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि लोग ये पढ़ें। अगर उसी प्रोसेस में मेरे बारे में कुछ सोचते हैं तो सोचें। आई थिंक मेरी बुक में कहीं यही मेरा भी कहना है कि आप ये डर डर के जी नहीं सकते, और इस आजकल के दौर में कि कौन क्या कहेगा, तो कुछ नहीं हो सकता है। और मैं इसको मानता हूँ, और अगर मैं खुद ही ये इस पर अमल नहीं करूँगा तो फिर तो फ़ायदा नहीं है। तो हाँ, मुझे ऐसा कुछ मतलब जैसे कहते हैं इंट्रोवर्जन, मैं उसमें एक तरह का प्राइड लेता हूँ कि हाँ, आई एम प्राउड ऑफ माई बुक। तो जैसे कि कहीं ना कहीं हम लोग जानते हैं कि आप थोड़े से इंट्रोवर्ट हैं। हाँ, मैं भी इंट्रोवर्ट ही हूँ, ऐसा कह सकती हूँ। तो इंट्रोवर्ट होना कम्युनिकेशन के फील्ड में बहुत ज़्यादा डिसबेनिफिशियल रहता है। तो आपके साथ कोई ऐसा खास किस्सा जो आपको लगता है कि यहाँ पे मेरा एक्सट्रोवर्ट होना ज़रूरी था, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजियस रहा हो? एब्सोल्युटली। देखिए, इंट्रोवर्जन का एक फ़ायदा ये होता है कि आप अकेले बैठ के सोच सकते हैं, किसी टॉपिक पे डीपली बात कर सकते हैं और उसके बारे में सोच सकते हैं। जो लोग ज़्यादा एक्सट्रोवर्टेड होते हैं वो इतना डीपली सोच नहीं सकते हैं। उनका जो स्ट्रेंथ होता है वो काफ़ी अलग अलग लोगों से बात करना या मल्टीटास्क करना, बड़े सारे चीज़ों के बारे में सोचना। तो इंट्रोवर्जन का फ़ायदा ये होता है कि अगर मैं कोई किरदार प्ले कर रहा हूँ तो मैं उसकी गहराई तक पहुँच सकता हूँ, तो परफॉर्मेंस से मुझे बहुत हेल्प करता है। मगर हाँ, जहाँ तक सोशल बात है, क्योंकि आजकल स्पेशली सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो गया है, सोशलाइज करना इतना पावरफुल हो गया है कि अक्सर लोग अगर आपको कास्ट भी करेंगे तो वो ये सोच के कि यार, इनफैक्ट हमारी इंडस्ट्री में ऐसा हो रहा है कि जो न्यू कमर्स आ रहे हैं उनके सोशल मीडिया को देखा जा रहा है कि उनके फॉलोअर्स कितने हैं। तो उस पर तवज्जो नहीं दिया जा रहा कि उसको कितनी एक्टिंग आती है, मगर फॉलोअर्स कितने हैं और क्या उसका मुझे नुकसान हुआ। ऑफ कोर्स नुकसान होता है, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं यार ये क्या अजीब सा आदमी, कुछ बात नहीं करता, कुछ बोलता नहीं है। तो उनके तुम्हारे बारे में उनके विचार बड़े अलग हो जाते हैं, शायद अपने आप को बहुत समझता है, ये वो है। तो एक और इन द एंड ह्यूमन बीइंग वी आर अ सोशल एनिमल अनफॉर्चुनेटली।
तो एक दूसरे से बात करना, यही होगा कि अक्सर मेरे साथ एक बार टाइम स्पेंड करेंगे, काम करेंगे, देखेंगे हाँ यार ऐसा है, अच्छा है, बुरा नहीं है। बहुत बार नुकसान हुआ मुझे, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता था, अगर मैं प्रोड्यूसर से मिलता था मैं क्या बात करूँ। मुझे एक बार एक प्रोड्यूसर ने एक अपॉइंटमेंट था तो उनसे मिलने गया, बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, और मुझसे बात ही नहीं हुई 5 मिनट के अलावा। मैं क्या बोलूँ, मैंने इतना कहा कि सर आपका मैं बहुत बड़ा जो आपने काम किया बहुत पसंद है, अगर मेरे लायक कुछ काम हो बताना। उसके आगे मैं बात ही नहीं कर पाया। उसके आगे मैं क्या बोलूँ, हाँ सर गर्मी चल रही है आजकल बहुत कुछ। तो एक वो जो नैक होता है कॉन्वर्सेशन का, वो क्योंकि अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करनी है, कुछ और बात करनी है, इंट्रोवर्जन, तो मैं काफ़ी बात कर सकता हूँ, मगर ये जो हल्की फुल्की पोलाइट कॉन्वर्सेशन जो होती हैं उसमें मुझे बहुत हाथ तंग है मेरा। तो नॉर्मली अब तो मैं बाहर जाना ही छोड़ दिया, पार्टी में जाना। नहीं तो मैं नॉर्मली नीलम को आगे कर देता हूँ, मैं पीछे छुप जाता हूँ, मैंने कहा यार तुम बात कर लो, मेरे में पेशेंस नहीं है इतना, ना ही मेरे एबिलिटी है। तो हाँ नुकसान पड़ता है, ठीक है। बिल्कुल। मेंटल हेल्थ पर आते हैं तो मेंटल हेल्थ एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। ज़्यादातर लोग इस बात को मानना ही नहीं चाहते कि वो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के साथ डील कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एडवाइस है? देखिए मेंटल हेल्थ स्पेशली मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से बोलता हूँ कि हम अभी भी ग्रोइंग इकोनॉमी है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, जिसमें मेजॉरिटी लोग पॉवर्टी लेवल से कम हैं या आसपास हैं। अब जो इंसान दिन में 24 घंटे काम करता है सिर्फ इसलिए कि घर में एक रोटी हो, सर पे छत हो, बच्चों को पढ़ाई करवा सके, उसका बच्चा अगर बोलेगा बाबा मुझे डिप्रेशन हो रहा है, तो बोलेगा क्योंकि जब आपको बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो इंट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, वो तो जो पुरानी जनरेशन है उनको समझ ही नहीं आएगा। क्योंकि और ये हो रहा है कि हमारी जो पहली जनरेशन थी उनका सारा फोकस ये था कि यार मतलब बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे दें, अच्छी तालीम दें ताकि अच्छे कॉलेज में जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, ये वो मेंटल हेल्थ, हैप्पीनेस, उसके बारे में तो मैं भी अपने अगर मदर या फादर से बात करूँगा, बोली क्या बोल रहा है ये, ज़्यादा सोचा मत करो तुम जाओ। तो वो अपनी जगह पे ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है, बट अनफॉर्चुनेटली उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं रोज़ी रोटी कम करना। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ये इशू एक छोटी इशू है। अगर आप कोई लड़का है, कोई लड़की है जो सेंसिटिव है, सफ़र कर रही है, बेशक उसके माँ बाप कोशिश कर रहे हैं कि उसके अच्छा लड़का मिल जाए या अच्छी नौकरी मिल जाए, मगर वो जो सफ़र कर रही है वो तो कर रही है, उसका पैसे से लेना देना नहीं है, वो तो अपनी सोसाइटी में फिट होने की कोशिश कर रही है। आजकल आप देख रहे हैं कई युवा लोग हैं जिनके सुसाइड रेट्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि और अगर आप टॉपिक देखेंगे क्योंकि मेंटल प्रेशर इतना है, परफॉर्म करने का प्रेशर है, सोसाइटी में मिक्स करने का प्रेशर है, अच्छा एक तरह से कूल बनने का प्रेशर है, इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स का प्रेशर है, तो इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एटलीस्ट हमारी जनरेशन नहीं कर सकती। हमारी से पहली जनरेशन मैं समझ सकता हूँ, मगर पहले इतनी समझ नहीं थी, इतना वो नहीं, उस पर रिसर्च नहीं हुई थी, इतना काम नहीं हुआ था। तो अभी भी होता है कि मैं रेगुलरली कभी साइकोलॉजिस्ट के साथ मिलने जाता हूँ। कई बार होता है कोई चीज़ें जो मुझे समझ नहीं आ रही है, मुझे ये करना चाहिए कि ये नहीं करना चाहिए, और वो अगर आप दोस्तों से बात करोगे, दोस्त तो यही बोलेंगे अरे इतना सोचा मत कर यार, या माँ बाप बोलेंगे बेटा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। अगर हमारे बस में ये होता तो कोई जानबूझ के फिक्र तो करता नहीं है। तो कई बार होता है आप स्पेशलिस्ट के पास जाएं, अगर आपको बॉडी बनानी है, आप किसी ट्रेनर के पास जाते हैं, ये करते हैं, तो मगर अगर मेंटल हेल्थ के बारे में सोचना है, किसी साइकोलॉजिस्ट के बारे में जाएंगे तो ये कुछ प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है इसको, बिल्कुल समझ ही नहीं है। और जबकि आपके शरीर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका दिमाग है, और वही इतने प्रेशर से जा रहा है, और उसको हम टबू मानते हैं कि कोई बोलने में भी कतराता है कि यार मैं हाँ साइकाइट्रिस्ट के पास गया था, साइकोलॉजिस्ट बोलेंगे नहीं पागल थोड़ा। तो अवेयरनेस की इतनी ज़रूरत है, क्योंकि मुझे अभी तक समझ नहीं आता कि इंसान आके आधी बॉटल स्कॉच का पी जाएगा, वो आप एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर आप किसी पब या क्लब में जाएंगे रात को, सब लोग पी रहे हैं, क्यों पी रहे हैं वो? कोई ना कोई स्ट्रेस है ना उसको, और जबकि अल्कोहल इज बैड फॉर यू, मगर आप एक साइकोलॉजिस्ट के बात जाके डिस्कस नहीं करेंगे कि इशू क्या है आपको। तो
वी हैव टू गेट ओवर दिस एंड आज मेंटल हेल्थ डे है एंड मेरे लिए एक मुहिम है ये, मतलब आई वांट टू स्प्रेड दिस। तो आज जब वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है तो आप क्या संदेश हमारे न्यूज़ के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे? सबसे बड़ा संदेश है कि आपकी जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैकल्टी है वो आपका ब्रेन है। अगर आपका ब्रेन ठीक है इन टर्म्स ऑफ, अगर सोच लीजिए कि आप खुश हैं तो कोई बुरी सी बुरी चीज़ होगी सब ठीक लगेगा। अगर आपका मूड खराब है तो अच्छी से अच्छी चीज़ में कोई बुराई नजर आएगी, राइट? और आपको मूड अच्छा होना या बुरा होना, चीज़ें खुश रहना एक कैसे में एहसास होता है? दिमाग से एहसास होता है ना, आपके सोचने से पता चलता है ना। आई मीन एक बहुत सिंपल है कि एक हस्बैंड वाइफ की एक प्रॉब्लम चल रही है, वो किसी आदमी से बात करते हैं, हस्बैंड बड़ा परेशान है, कहता क्या हुआ? कहता है यार मेरे को 50 लाख का नुकसान हो गया। तो बहुत परेशान है, वो उसकी वाइफ से बात है, यार सॉरी उसका नुकसान हुआ है। कहते नहीं 50 लाख का तो उसको तो मुनाफा हुआ है, बेनिफिट हुआ है। कहते मगर वो तो रो रहा है, बोल रहा है कि 50 लाख का नुकसान है। कहते नहीं वो चक्कर है, वो सोच रहा था कि 1 करोड़ का फायदा होगा मुझे, तो सिर्फ 50 लाख का हुआ। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हाउ यू सी थिंग्स। ग्लास आधा पूरा है या आधा खाली है, वो एंड तो दैट इज व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। सब डिपेंड करता है आपकी मेंटल स्टेट क्या है, आपके देखने का तरीका क्या है। हैप्पीनेस खुद के ऊपर ही डिपेंड करती है। एग्जैक्टली। तो अगर आप मतलब उसको अवॉइड करके जो मेन इशू है आपका, शायद आपका देखने का नज़रिया डिफरेंट है। तो मैं तो सारे सबको इनकरेज करना चाहूँगा कि अगर आपको कोई इशू आता है, छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, सीक हेल्प। और आपके जो बड़े लोग हैं, इन द सेंस आपके माता पिता, शायद आप उनसे शेयर नहीं कर पाएंगे, शायद शर्म आएगी, दोस्त लोग समझ नहीं पाएंगे, दोस्त लोगों का सोल्यूशन रहेगा अरे छोड़ना है यार। और जो स्पेशली जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं, जो सेंसिटिव लोग होते हैं, उनको समझ नहीं आता मैं क्या करूं। तो आई थिंक रीच आउट, टेक हेल्प, साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट जो भी है। मतलब अगर आप एंटीबायोटिक्स खा सकते हैं तो अपने अगर ब्रेन के लिए कुछ चाहिए तो क्यों नहीं यार, इसमें क्या मतलब, मुझे समझ नहीं आता। तो एनीवे समझ आता है क्यों है। मेंटल हेल्थ, मेंटल फिटनेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर इंसान का मतलब सपोज कोई ब्रेकअप हो गया है, नौकरी छूट गई है, वो उसको इतने हल्के में ना लें कि हाँ ठीक हो जाएगा। कई बार उसको स्पेशलाइज अटेंशन की ज़रूरत होती है एंड इनकरेज कीजिए। नहीं तो एक दिन होगा कि आपको बुरी खबर मिलेगी कि आपके बेटे या बेटी ने कुछ कर लिया जो आप सोच भी नहीं पाते थे। आप बोलोगे यार मुझे तो ठीक लगता था। तो प्लीज़ वो नौबत ना आए, तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ मेंटल हेल्थ। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बुक। आगे और ज़्यादा सक्सेस मिले इस बुक को, और ऑफ कोर्स आपके फिल्मी करियर में भी और ज़्यादा सक्सेस आपको मिले। थैंक यू सो मच अगेन हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे एक्टर, फिल्म मेकर एंड ऑथर समीर सोनी, जिनके साथ आज हमने वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर बातचीत की। ऐसी ही कुछ जानी मानी हस्तियाँ और उनसे जुड़े किस्से लेकर फिर लौटेंगे। आप देखते रहे BRG न्यूज़। धन्यवाद। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज़ आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज़ की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।